तुम पता मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दर्द से भागता रहा हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आलस करता रहा हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझ के काटी है मैंने कि कल मज़ा आएगा, कल मज़ा आएगा, कल मैं बदल जाऊँगा, कल मैं डिसिप्लिन हो जाऊँगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मुझे बदल देगा। मैंने अपने नाम बदले हैं, ठीक है, पेट नेम रखे खुद के, नई नई आईडीज़ बनाई हैं, खुद को बदलने की हज़ारों लाखों बार कोशिश की है, और ऐसा नहीं पूरी तरह बदलने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया मैं। मुझे क्या रीज़न लगता है, मुझे पर्सनली ये रीज़न लगता है कि मैं है ना खुद को इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि खुद को बदलने के लिए है ना चाहिए होता है आप खुद को जानो, और खुद को जानने के लिए आपको है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, खुद को ऐसे सिचुएशन में डालना पड़ता है जहाँ पर आपको पता चले कि आप हो कौन एक्चुअल में। क्योंकि जब तक मज़े चल रहे होते हैं तब तक आप अपने दोस्त को नहीं पहचान सकते, जब प्रॉब्लम आती है तो आपको पता चलता है वो सामने वाला इंसान कैसा है। सेम आपको तभी अपने बारे में पता चलेगा, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेसेस के बारे में, अपने लॉजिक के बारे में, अपने इमोशनल कंट्रोल के बारे में, जब उसका चैलेंज करने के लिए कुछ होगा। आपको एक मेजरमेंट स्केल तो चाहिए ना। अब आपकी लाइफ में आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, मेरी तरह अवॉइड कर रहे हो, जितना हो सके उतना कम काम कर रहे हो, जितना हो सके उतना कम प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको एक्चुअल में अपनी स्ट्रेंथ पता ही नहीं चलती कभी, और आप हमेशा गेस करते रहते हो, और आपको पता ही नहीं चलता कि अपनी वीकनेस क्या है। एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन सोच कर देखो जो जिसको पता ही नहीं कि उसकी तलवार में धार है भी करेंगे, और वो सीधा जंग में उतर रहा है, तो मुझे लगता है वो कभी भी उस जंग को जीत पाएगा। रदर अगर वही वो छोटी छोटी जंगें करता है, ठीक है, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ प्रैक्टिस करता रहे, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो फार बेटर होगा। एक तो उसकी तलवार शार्प होगी, तलवार चलाने की स्किल शार्प होगी, उसको पता होगा कि उसकी वीक पॉइंट क्या है, और उन पर मेहनत कर पाएगा वो। इसको रियल लाइफ में लॉजिक को कैसे अप्लाई करा जाए। मान लो मेरी लाइफ में है ना 10 प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में 10 प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर दो, ठीक है, जो वो प्रॉब्लम है उनसे डील करो, पर जो डिसिप्लिन होता है उसको भी कॉन्कर करो, यानी खुद को भी कॉन्कर करो, खुद के दिमाग को भी कॉन्कर करो। ट्राई करो कि तुम कितना और भी ज़्यादा खुद को इमोशनली मैच्योर दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो है वो तो तुम्हें है ना चैलेंज कर ही रही हैं, ऊपर से तुम खुद को जब चैलेंज करने लगोगे तो तुम अपने प्रॉब्लम्स के लेवल के एक ऊपर होगे। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मान लो कि अगर तुम नाइन्थ में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अब तुम एग्ज़ाम भी नाइन्थ के दोगे, जो तुम नाइन्थ के सिलेबस पढ़ा है तुमने उसी की एग्ज़ाम तुम दोगे। लेकिन वहीं अगर तुम खुद को चैलेंज करते हो, ठीक है, और तुम खुद को चैलेंज करते करते इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो कि जो टेंथ में बच्चा पढ़ रहा है उसके लेवल के हो जाते हो, फिर तुम जब नाइन्थ की एग्ज़ाम दे रहे होगे तुम्हें बहुत ही ईजी लगेगा चीज़ें। अब क्योंकि तुम उस लेवल के ऊपर वाले लेवल पे हो और तुम्हें चीज़ें ईजी लग रही, तो तुम नाइन्थ का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे और एक बहुत ही अच्छे ग्रेड से पास होगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी होगी, तुम्हारी तारीफ़ें होंगी, और तुम एक अच्छे कॉलेज या स्कूल में प्रमोट हो जाओगे। लाइफ के केस में क्या होता है कि तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग एक ही लूप में फंस जाते हैं, ठीक है, वही सेम लाइफ होती है उनकी पूरी ज़िंदगी। मैं कॉरपोरेट लाइफ 9 to 5 की बात नहीं कर रहा, बिजनेसमैन भी बहुत सारे सेम ही होते हैं, ठीक है, वो एक ही लेवल पर अटक जाते हैं कि, और ऐसा नहीं कि वो ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो एक ही लूप में फंसे रहते हैं। कोई अगर जिम जा रहा है तो फिर वो जिम ही की बात कर रहा है पूरी ज़िंदगी उसकी, ठीक है। अगर कोई ऑफिस जा रहा है फिर वो ऑफिस की वो बकचोदी में फंसा रहता है, उसके पास एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। अगर कोई किसी एक चीज़ में फंस जाता है वो फंस ही जाता है। लेकिन वही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट से लेकर एंड तक इतनी जल्दी स्पीड में वो सारी चीज़ें कर डालते जो वो बंदे ज़िंदगी भर नहीं कर पाते। उसका रीज़न ही यही है कि वो बहुत ही जल्दी पास हो जाते हैं, क्योंकि उनका लेवल हर एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम के लेवल से एक लेवल अप होता है। आई नो थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन मेरा एक बार लॉजिक समझ के देखो। मेरे आसपास के चैलेंजेस मुझे चैलेंजेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरा दिमाग उनको चैलेंजेस की तरह ले रहा है, मेरी एज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, ठीक है। वहीं अगर मेरा जो लेवल है उसके नीचे वाले प्रॉब्लम्स को मैं अगर देखूंगा, अगर मैं जैसे अभी बच्चे को कोई 9th 10th में पढ़ रहा होगा, उसके प्रॉब्लम्स मेरे लिए प्रॉब्लम्स नहीं है अब, क्योंकि मैंने उसके कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अब अगर मैं 10th में हूँ, मेरा मेंटल इस मेंटल लेवल के साथ मैं बहुत ही अच्छा फाड़ सकता हूँ, राइट।
सेम अगर मेरे इसी लाइफ में जो मेरे भी प्रेजेंट चैलेंजेस हैं उसमें मेरा फ्यूचर जो और भी ज़्यादा मैच्योर है उस वर्जन को मैं डाल दूंगा तो मेरे प्रॉब्लम्स आस पास के सॉल्व हो जाएंगे, राइट। या फिर सॉल्व नहीं भी होंगे तो बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। वो कैसे होगा? जब मैं ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके साथ साथ खुद के बनाए हुए कुछ साइड हसल्स पूरे करूँगा। उससे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मुझे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलेंगी। अब वेदर इट विल बी अ स्किल, मान लो, वेदर इट विल बी अ डिसिप्लिन कि भाई मैं जिम जाऊँगा, वेदर इट विल बी कमिटमेंट, मुझे नो पॉन फॉलो करना है, नो फैप फॉलो करना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूँ, खुद को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे लिए जो बाकी की प्रॉब्लम्स है मेरे आसपास की वो कंपैरेटिवली ईजी हो गई। तो मैं जिस लेवल पे था उस एक लेवल आगे बढ़ गया, ठीक है। यही सोच कर एक बार ट्राई करके देखो, एक हफ्ता खाली ट्राई कर देखो और मुझे कमेंट करो कि तुम्हारा एक्सपीरियंसेस कैसा रहा। एंड दैट इज इट फॉर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।